हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड करना है। तो अगर आपके पास चेस्ट एक्सरे है घर के अंदर, तो घर के अंदर आपको रीड करने के लिए उस चेस्ट एक्सरे को बल्ब या ट्यूबलाइट के सामने रखना है। तो फिर आपको उसमें कुछ इस तरह की सामने पिक्चर दिखाई देगी। इसको कि मैं अपनी डेस्कटॉप पे जूम कर लेता हूँ। राइट, तो नॉर्मली अगर आप कोई भी चेस्ट एक्सरे आपके पास है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा चेस्ट एक्सरे को रीड करना, वो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। तो अगर MBBS स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, और यहाँ पे कोई भी बीमारी का हम लोग टेक्निकल वर्ड टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करेंगे। ये बाकी जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जब आप एक्सरे को घर के अंदर देखोगे और उसको रखोगे आप ट्यूबलाइट के सामने या बल्ब के सामने या फिर रोशनी के सोर्स में, मतलब एक्सरे के पीछे कुछ लाइट सोर्स रखना है, तो आपको चेस्ट एक्सरे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इस एक्सरे के अंदर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे इस एक्सरे को अगर मैं देखूँ तो इसमें एक मिनट, तो इसके अंदर ये दोनों आपके लंग्स हैं। देखिए ये पूरे आपके लंग्स हैं। ये आपका राइट साइड यहाँ पे लिखा होता है आर मतलब ये राइट साइड है, और तो डेफिनेटली इसके दूसरा वाला साइड लेफ़्ट होगा। तो आर लिखा है तो राइट साइड में आपको दिखेगा पूरा लंग इस तरह से राइट लंग है, और ये लेफ़्ट लंग रहेगा। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में ये जो दिख रहा है ऐसा बॉटल जैसा, तो इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। राइट, तो नॉर्मल एक्सरे के अंदर आपको दोनों लंग्स दिख गए, बीच में ये हार्ट पूरा नहीं दिखता है, हार्ट का शेडो दिखता है, तो हार्ट का शेडो दिख गया है। तो आपको नॉर्मल एक्सरे में देखना है कि ये जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, ये एकदम इस तरह से कॉर्नर एकदम जो बर्ड्स वगैरह की जो चोंच होती है, बीक होती है, वैसे एकदम शार्प होने चाहिए एंगल। देखिए यहाँ पे भी शार्प है एकदम एंगल्स, ये भी एकदम स्क्वायर एंगल बन रहा है, शार्प है, ये भी एकदम शार्प एंगल है। तो एंगल जो होते हैं वो एक्सरे में वो शार्प होने चाहिए। अभी क्या शार्पनेस क्यों देखने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ पेशेंट में लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स या प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो जब लंग्स में पानी भर जाता है तो वो पानी भरने की वजह से फिर आपको जो शार्पनेस है, ये एंगल एकदम तिकोना सा दिख रहा है, ये दिखता नहीं है। यहाँ पे इस तरह से सरफेस नज़र आती है, ये सब पानी से भर जाता है, तो ये सब वाइट नज़र आता है। तो कई पेशेंट में पानी इतना भर जाता है कि पूरा लंग्स ही नहीं दिखता है। लेकिन अगर पानी थोड़ा सा भरा है तो आप ये कॉर्नर पे जो शार्पनेस है इसको देख के चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा होगा तो फिर ये शार्पनेस नहीं दिखेगी आपको। अभी कितना शार्प दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है, इनको CP एंगल्स बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेडिकल टर्म में नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं इसको आपको बोलूँगा आप एंगल्स देखिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी थोड़ा सा ही पानी भरेगा तो आप उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको देखना है हार्ट का शेडो। तो ये देखिए हार्ट का शेडो नॉर्मली इतने पार्ट कवर करता है, मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो उसका हाफ डिस्टेंस हार्ट ने कवर करा हुआ है। लेकिन अगर आपका हार्ट फेल हो गया है या आपको प्रॉब्लम है हार्ट में जिसकी वजह से आपका हार्ट बढ़ गया है, हार्ट का साइज़ बढ़ गया है, तो फिर ये हार्ट का साइज़ ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा। तो उस केस में ये जो पूरी लाइन अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, इतना डिस्टेंस, तो इसका नॉर्मली आधा पार्ट हार्ट कवर कर लेता है, लेकिन उस केस में इतने डिस्टेंस का इतना पार्ट हार्ट कवर करेगा। तो हार्ट का बढ़ना भी आपको इस चेस्ट एक्सरे के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे अगर आपको दूसरा आप देखते हैं कि TB वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसमें हार्ट कैसा दिखता है, लंग कैंसर में हार्ट कैसा दिखता है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये नॉर्मल एक्सरे हो गया जिसमें आपको ये एंगल्स देखना है, हार्ट का शेडो देखना है, और यहाँ पे कुछ वाइट कलर का डिपॉजिट तो नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ये वाइट ये छोटे छोटे ना, ये ब्लड वेसल्स का शेडो होता है, ये खून की नलियों का शेडो होता है। और ये जो है ये लाइन, ये आपकी रिब्स या पसलियाँ हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपकी पसलियाँ, और ये पीछे वाली जो बैक साइड में है, ये बैक साइड की पसलियाँ हैं। इसके अलावा आपका लंग एकदम ब्लैक कलर का लंग है जिसमें कुछ भी वाइट या कुछ भी ओपेसिटी नहीं है, मतलब ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब हम लोग एबनॉर्मल लंग देखते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ। तो देखिए इसमें लेफ़्ट साइड का लंग प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन राइट साइड के लंग में यहाँ के बाद नीचे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया है। तो इस
एक साइड के लंग में पानी भर जाने पे फिर ये ऐसा पूरा वाइट कलर का दिखता है, इसको बोलते हैं वाइट आउट लंग। तो वाइट आउट लंग के अंदर मतलब हम वापस टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हैं, तो लंग में जब पानी भर जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। देख लीजिए नॉर्मल एक्सरे से इसको कंपेयर करेंगे तो ये पूरा पार्ट वाइट हो गया है अभी, तो मतलब यहाँ पे पानी भर गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी साइड में देखिए एंगल कितना क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ पे एंगल तो छोड़ो, कुछ भी पार्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, क्योंकि नीचे पूरे वाले पार्ट में पानी भर गया है। और हार्ट भी थोड़ा शेडो बढ़ गया है, तो इसमें हार्ट का साइज़ भी इस एक्सरे के अंदर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम लोग हार्ट के साइज़ पे इस एक्सरे में कमेंट नहीं कर पाएंगे कुछ। तीसरा एक्सरे देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरे एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो इस एक्सरे में ये लंग्स का कॉर्नर दिख रहा है एकदम, ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर भी दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर भी दिख रहा है। तो मतलब लंग्स के अंदर पानी तो नहीं है। इसके अलावा लंग्स में कुछ वाइट कलर का कुछ डॉट है, वो भी नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हार्ट का शेड देखो आप, हार्ट देखोगे तो आप कितना बड़ा हो गया है ये, ठीक है। ये लंग्स का टोटल लेंथ इतना है और इतने पार्ट को हार्ट ने कर दिया, हार्ट इतना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे हार्ट, इसको हार्ट फेलियर कंडीशन बोलते हैं। जिन पेशेंट में हार्ट फेल होता है उनका हार्ट इतना बड़ा हो जाता है, इसको कार्डियोमेगैली कहते हैं। तो हार्ट शेडो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस एक्सरे में प्रॉब्लम यही है कि इसमें हार्ट शेडो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर हमको अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमको इसके लिए 2D को करवाना पड़ेगा और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। चलिए तीसरे एक्सरे पे इसके बाद वाले एक्सरे पे जाते हैं। देखिए अभी इस एक्सरे में आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है। पहले मैंने एंगल चेक करा, एंगल बराबर है, गुड, ये बराबर है, ठीक है, उसका मतलब पानी तो नहीं है। दूसरा क्या देखना है हमको, हार्ट का शेडो, ठीक है, हार्ट का शेडो बराबर है, मतलब हार्ट का साइज़ भी बढ़ा हुआ नहीं है। अभी मैं देखूँगा कुछ वाइट डॉट्स हैं क्या, तो यस मुझे यहाँ पे कुछ वाइट डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बट मल्टीपल वाइट डॉट्स है, मतलब एक नहीं है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक ये छोटा डॉट्स भी है, एक ये छोटा डॉट्स भी है। तो ये वाइट डॉट्स जो होते हैं मल्टीपल, मतलब बहुत सारे वाइट डॉट्स, तो ये बताते हैं कि आपको टीबी का इन्फेक्शन या कुछ और इन्फेक्शन जिसमें कि कैल्सिफिकेशन होता है वो हो सकता है। लेकिन इंडिया में ये कंडीशन टीबी के पेशेंट सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशंस होती है, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो टीबी में आपको ऐसे वाइट स्पॉट्स बहुत सारे दिखेंगे टीबी की अर्ली स्टेज में। अब सपोज अगर टीबी का लेट स्टेज हो गया है, मतलब टीबी आपकी साल भर पुरानी है और आपको फैल गई टीबी, तो फिर दोनों साइड के लंग्स में ऐसे वाइट दिख जाएंगे। ये एकदम टिपिकल पिक्चर होता है, मतलब कि अगर ऐसा एक्सरे आपको दिख रहा है तो 99% केसेस के अंदर ये टीबी की वजह से ही हुआ है, और इसको बोलते हैं मिलियरी शेडो ऑफ द टीबी, ठीक है। तो हम लोग कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे वाइट डिपॉजिट बन गए हैं और ये पूरे वाइट टीबी को बताते हैं। बाकी एक्सरे में देखिए कॉर्नर दोनों बराबर हैं, सारे कॉर्नर्स बराबर, इसका मतलब पानी नहीं है। हार्ट की साइज़ नॉर्मल है। प्रॉब्लम क्या है, छोटे छोटे कैल्सिफिकेशन के डिपॉजिट, मतलब टीबी को बता रहे हैं वो। अब लास्ट चीज़ देखते हैं हम लोग कि अगर आपको लंग कैंसर है तो वो कैसा दिखाई देगा। तो पहले एक्सरे में क्या देखूँगा मैं, एंगल्स देखूँगा, CP एंगल्स बराबर है, मतलब यहाँ पे पानी नहीं है। फिर हार्ट का शेडो देखूंगा, हार्ट का शेडो भी बराबर है, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। फिर चेक करूँगा यहाँ पे कुछ वाइट तो नहीं है। ये जो तो ये तो मैंने बताया था आपको, खून की नसें होती है लंग्स के अंदर, उसका शेडो होता है। तो इस हिस्से में कुछ भी वाइट नहीं है। अभी यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ, ऊपर वाइट, यस यहाँ पे एक वाइट है। ये वाइट देखूँगा तो ये गोल है, लेकिन ये इरेगुलर है, मतलब एकदम टिपिकल गोल नहीं है, इसमें इरेगुलरिटी ऐसे देखोगे तो आप, तो ये इरेगुलरिटी बताती है कि यहाँ पे 90% चांसेस है कि ये लंग कैंसर का एक्सरे है। तो इस लंग कैंसर में इस तरह की आपको गोल इरेगुलर ओपेसिटी दिखाई पड़ेगी। इरेगुलरिटी उसकी बताती है कि ये लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वाइट स्ट्रक्चर आप देखोगे बीच में ये, तो ये आपकी सांस लेने की नली होती है, ट्रैकिया, उसका शेडो आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्यूमर इसको राइट और लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करता है, तो वो भी देख सकते हैं आप। हर एक्सरे में देखो आपको यहाँ पे एक वाइट ट्यूब दिखाई पड़ेगी, जो कि नॉर्मली सेंटर में होनी चाहिए इस एक्सरे में। फिर हम लोग ने स्टार्टिंग में जो एक्सरे देखा था, हम लोग वो वाला एक्सरे देखते हैं। देखिए इस एक्सरे में जो वाइट ट्यूब है ये सेंटर में, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, मतलब सांस लेने की नली, ये सेंटर में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्सरे देखा था, इसमें ये वाइट वाली ट्यूब थोड़ी सी हल्की सी इस साइड हो गई है। इसके बाद जिस हार्ट
जिसमें बढ़ गया था उस शेडो में बी वाइट वाले ट्यूब सेंटर में। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। तो ये एक एक्सरे कैसे रीड करें उसके ऊपर छोटा सा वीडियो था। इसके अलावा हम लोग एब्डोमिनल एक्सरे भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ अभी चेस्ट एक्सरे कैसे रीड करें उसके ऊपर था। तो बाकी वीडियो की तरह आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगा। कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।